चेयर पर बैठे हैं धनखड़ साहब, वो लगातार कह रहे हैं कि ये ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। आपने संभल के लिए समय मांगा तो उन्होंने टोका, लेकिन राम गोपाल यादव तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे लग रहा था कि वो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है उपचुनावों में हार का, वो रह रह कर बाहर आ रहा था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बौखलाहट की वजह से इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं। सवाल यही है क्योंकि उपचुनावों में सपा सिर्फ 2 सीट ही जीत सकी है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। कुंदरकी और कटेहरी की हार से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी गुस्से में है, बौखलाई हुई है। मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं, सबसे बड़ी टेंशन समाजवादी पार्टी के लिए यही है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सपा हार गई है। अखिलेश को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का ऐसे में बहुत डर है और संभल के जरिए वो फिर से वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी समझ में आ रहा है। क्योंकि बार बार संभल का मुद्दा कभी सड़क से, कभी सदन में बार बार उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज देखी गई है, 27 के चुनावों के लिए सपा लगातार मोड में आ गई। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर क्या लगा था, 27 के सत्ताधीश बता दिया था अखिलेश यादव को। उससे अखिलेश यादव मोटिवेटेड नजर आ रहा है और यही वजह है कि उन्होंने अलग प्लानिंग शुरू कर दी है संभल के पूरे मामले को लेकर, और वो प्लानिंग असर होते हुए भी चाह रहे हैं कि ग्राउंड पर दिखाई दे। चलिए आपको बताते हैं क्या प्लानिंग है आखिर यहाँ अखिलेश यादव की। ये आप देख रहे हैं, ये जो कुर्सी है 2027 की अपनी तरफ खींचना चाहते हैं अखिलेश यादव। इसके लिए क्या कर रहे हैं, सपा जो है संभल का मुद्दा संसद में उठा रही है। ये क्या ये सियासी स्टंट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा ने संभल के लिए संसद में अलग से समय लिया, स्पेशली समय लिया। और इसके अलावा जो इंडी गठबंधन प्रदर्शन कर रहा था, आज सुबह की तस्वीर थी, उससे अलग नजर आई समाजवादी पार्टी, उसका हिस्सा नहीं बनी। इंडी गठबंधन के प्रदर्शन से दूरी बनाई, सिर्फ इंडी गठबंधन और मुद्दों को लेकर, जो देश के मुद्दे उनको लेकर यहाँ पर प्रश्न कर रहा था, और इनको क्योंकि खाली संभल पर फोकस करना था 27 के लिहाज से, ऐसे में इन्होंने दूरी बना ली। मुस्लिमों का मसीहा बनने की क्या यहाँ कोशिश हो रही है, रहनुमा बनने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस और AIMIM मुस्लिम वोट बांट लेती है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक ना बटे, इसकी कवायद लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। सपा मुस्लिमों को रिझाने के लिए पत्थरबाजों पर भी चुप है, चुप्पी साधे हुए कुछ भी नहीं कह रही है। और यही वजह लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए क्या सपा ने गठबंधन के मुद्दों को छोड़कर सिर्फ संभल का मुद्दा ही चुन लिया है, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि 27 का जो है वो ट्रेलर है, ट्रेलर कहा जा रहा था। ये जो उपचुनाव थे तो ट्रेलर तो दिख गया, यहाँ ना MY फैक्टर काम किया, ना PDA फैक्टर काम किया। जहाँ बीजेपी की पिक्चर हिट होती दिखाई दी, वहीं समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दी। क्या इसी वजह से संभल समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है, सदन में, सड़क पर, हर जगह? रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा के बाद से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर जमकर सियासत कर रही है। सपा के नेता नकाबपोश पत्थरबाजों पर तो मौन है, लेकिन हिंसा का दोषी सरकार और प्रशासन को ठहरा रहे हैं। दंगाइयों पर सपा की इस खामोशी को 2027 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, जिसे 27 का ट्रेलर माना जा रहा था। इस ट्रेलर में जहां बीजेपी की पिक्चर हिट हो गई, वहीं सपा का PDA और MY वाला फैक्टर ध्वस्त होता नजर आया। कटेहरी और कुंदरकी की हार ने सपा की नींद उड़ा दी। इन 2 सीटों पर बीजेपी ने करीब 3 दशक बाद कमल खिलाया। सपा का सालों पुराना गढ़ ध्वस्त हुआ तो अखिलेश यादव का 27 के सत्ताधीश बनने का सपना भी टूटता नजर आया। सपा ने MY और PDA जैसे जातीय समीकरणों के दम पर सालों तक सियासत की, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हार जाना सपा के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव संभल के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। सपा नेता जब संभल नहीं जा सके तो उन्होंने संभल पर चर्चा के लिए संसद से समय मांगा। जिस वक्त पूरा इंडी गठबंधन केंद्र सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रहा था, तब अखिलेश यादव दिल्ली के मुद्दे को छोड़ लखनऊ पर फोकस कर रहे थे। अखिलेश यादव संभल हिंसा के मुद्दे को हवा देकर मुस्लिमों के मसीहा बनना चाहते हैं। सपा के जिस वोट बैंक में कांग्रेस और AIMIM सेंधमारी करती है, अखिलेश उस वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि सपा संभल में प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर उनके खिलाफ FIR की मांग कर रही है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और
गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। इतिहास गवाह है कि मुगल आक्रांताओं ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर मस्जिदें तामीर की। अब हिंदू न्यायिक प्रक्रिया के जरिए पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, तो सपा की तुष्टीकरण वाली राजनीति बेनकाब हो रही है। गाड़ियों को आग लगाने वालों पर बोलने के बजाय अखिलेश गंगा जमुनी तहजीब की याद दिला रहे हैं। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। संभल में दंगों का इतिहास नया नहीं है। आज मुस्लिम उपद्रवियों ने मुस्लिमों की ही जान ले ली, लेकिन करीब 40 दशक पहले यहाँ मुस्लिम दंगा करते थे और हिंदुओं को लूटा और जलाया जाता था। इसकी गवाही खुद उस समय के चश्मदीद दे रहे हैं। मौत की अफवाह फैली तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि नकाशे में 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्मादी भीड़ को ये पता चल गया कि अंदर कुछ लोग शरण लिए हुए हैं हिंदू, तो वो उन्होंने उस कारखाने का गेट तोड़कर वो अंदर प्रवेश कर गए और उन सभी 24 हिंदू थे उसमें, 24 हिंदुओं को उन्होंने टायर से बांधकर जिंदा जला दिया। संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव का गंगा जमुनी तहजीब वाला दावा सिर्फ एक पक्ष के हित में नजर आ रहा है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में संभल का स्याह सच आज भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सदन के अंदर तो खूब चर्चा हुई, शिक्षण संस्थान में भी। ये देखिए एएमयू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आपके सामने अब तस्वीरें रखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो पोस्टर्स हैं, ये पोस्टर्स बाबरी विल नॉट बी रिपीटेड ये लिखा हुआ है। वेयर इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये लिखा हुआ है। ये पोस्टर्स लेकर तमाम जो छात्र हैं एएमयू के वो सड़कों पर दिखाई दिए। और ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ बात हो रही थी कि संभल को लेकर उन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन कहीं भी आप पोस्टर्स में देखिए तो संभल का जिक्र आपको नहीं दिखाई देगा। आपको फुल स्क्रीन करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाबरी विल नॉट बी रिपीटेड लिखा हुआ है या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तस्वीर आपके सामने हमने रख दी। तो आखिर संसद के बाद एएमयू में इसकी चर्चा क्यों हुई, अब आपको बताते हैं। संभल हिंसा मामले पर एएमयू में दरअसल रैली निकाली गई, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई। छात्रों ने यूनिवर्सिटी में ये रैली निकाली और रैली में विवादित पोस्टर लेकर पहुंचे छात्र। हमने आपको पोस्टर्स भी दिखाए, क्या उस पर लिखा था ये भी बताया। और सिर्फ यहीं तक नहीं था, छात्रों ने जमकर धार्मिक नारेबाजी की। संभल हिंसा की जांच की मांग यहां की जा रही थी, लेकिन एक भी छात्र संभल को लेकर पोस्टर लेकर नहीं पहुंचा था। पुलिस के एक्शन को इन्होंने बर्बरता बताया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने ये प्रदर्शन हुआ और पोस्टर्स बड़ी संख्या में लेकर छात्र यहां पर निकले हुए थे, रैली निकाल रहे थे। ऐसे में आपको सुनवाते हैं, जो धार्मिक नारेबाजी यहां पर की गई वो इस तरह की नारेबाजी थी कि भड़काया जा रहा था, ऐसा लग रहा था। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद सुनिए किस तरह के नारे लगाए गए हैं, आपको खुद महसूस होगा। सुनिए जरा। खून से